जय हिंद साथियों। अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मैट्रिसेस की। उसमें अपन ने बात की सबसे पहले कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। उसके बाद में ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी बात की। उसके बाद में अपन ने देखा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है। फिर उनसे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस भी बहुत सारे देख चुके हैं। ठीक है, अपन अब आगे बात करते हैं मैट्रिक्स में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले एडजॉइंट के बारे में कि एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइए सबसे पहले, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। देखो, इसको समझने से पहले अपन बात करना है ए मैट्रिक्स के लिए, तो वो मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेट ये अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13। सेकंड रो है A21, A22, A23। थर्ड रो है A31, A32, A33। ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपन वो मैट्रिक्स बनाएंगे जो इस डिटरमिनेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो वो बनाना है, तो अपन को लिखना है यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट एक के जो कॉरस्पॉन्डिंग जिनके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी वो लिखना है। तो वो हो जाएगी अपने पास C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। क्लियर? अपने पास जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन गई ये है। अब इस मैट्रिक्स का अपन को ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, देन इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वही अपने पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहां से एडजॉइंट किसके इक्वल आ गया, ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ट्रांसपोज लो तो ये हो जाएगा C11, C12, C13। फिर आएगा C21, C22, C23। फिर आ जाएगा C31, C32, C33। ये है अपने पास एडजॉइंट। समझे? एक बार मैं लिख देता हूं, आज समझा देता हूं आसान भाषा में। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन को एडजॉइंट निकालना हो तो सबसे पहले उस स्क्वायर मैट्रिक्स के को डिटरमिनेंट के रूप में उसकी डिटरमिनेंट एज्यूम करिए, तो उसके जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बने उसी का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये अपने पास ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी इसी को अपन उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट बोलेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लो। फिर उसके बाद में अपन नोट पॉइंट देखते हैं इनसे रिलेटेड।
सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, ये तो याद ही रहना चाहिए, इफ अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स पी क्यू आर और एस, ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, देखो देखो अब अपने पास डिटरमिनेंट ए, ये हो गई पी क्यू आर एस, इसके कोफैक्टर से जो कोफैक्टर से बनेगी मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स कोफैक्टर से लिख लो, ठीक है। वो अपने पास आएगी, देखो इसको छोड़ो, इसको लेंगे तो वन के -1 की पावर 1 + 1, तो इसको और इसको हटा दो तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको उठाओ और इसको उठाओ -r, और फिर यहाँ पे इसको उठाओ और इसको उठाओ, यहाँ पे आ जाएगा -q, फिर इसको उठाओ और इसको उठाओ, यहाँ पे आएगा p, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, ट्रांसपोज लेना उसी का, तो अपने पास जो एडजॉइंट होगा इसका ये क्या हो जाएगा, s -r, और यहाँ पे आ जाएगा -qp, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको साइन चेंज कर दो, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो मतलब, ठीक है। ऐसे याद रखना है ऑर्डर 2 का, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लियर, नहीं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट देखो, यदि अपन किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अपन यदि एडजॉइंट लेते हैं तो वही आता है, डायगोनल ही आता है और स्क्वायर ही आता है और ट्रायंगुलर ही आता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ डायगोनल स्केलर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डायगोनल और स्केलर एंड ट्रायंगुलर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। थर्ड देखो, थर्ड है इंपॉर्टेंट है, यदि अपने पास ऐसे हो मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये किसके इक्वल आएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, या पहले एडजॉइंट ले लो और फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, या एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A, इसका वैल्यू आता है अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN, जितना ऑर्डर की A होगी उतना ही N का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के, और वो होता है डेल्टा या डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN। देखिए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ पे भी ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो अब इसका प्रूफ देख ही लेते हैं। प्रूफ यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझिएगा। अपने पास ये ए मैट्रिक्स है जिसको अपन ले रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये ए मैट्रिक्स है। और इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, अभी ऊपर अपन ने निकाला था वो क्या था, इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ये बना था C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, क्लियर। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, एडजॉइंट वाली को, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, देखिए क्या बन रहा है। ये अपने पास देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो बनेगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। और यदि फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा हो तो पता चल गया होगा A11 C11 प्लस A12 C12 A13 प्लस इंटू C13 किसकी इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। और ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तभी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को यदि प्रॉपर्टी याद आ रही हो, जिस रो के एलिमेंट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू डेल्टा डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है। लेकिन जैसे ही आगे के मतलब आगे के उसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स से अब बाकी की रो से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो बन जाता है, ये पता होगा, ठीक है। तो ये सब जीरो हो जाएंगे, ये आ जाएगा डेल्टा, ये जीरो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये डेल्टा, क्योंकि जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा डेल्टा ए, फिर ये इससे करेंगे तो ये बना देगा ऐसे, और बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स है तो यहाँ से डेल्टा ए कॉमन ले लिया, डेल्टा ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन गया, डेल्टा ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही प्रूफ करना था, ठीक, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है काफी चीज, ठीक है, इस चीज का ध्यान होना, बार बार यूज होगी। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू क्या आता है, डेल्टा ए आई एन, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये अपने पास आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहां पे n अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। इसको प्रूफ कर ही देते हैं, ठीक है। प्रूफ देखो इसी से हो जाएगा, ये अपने पास है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है अपने पास, डेल्टा ए इंटू आई एन, यही है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ डेल्टा ले लेना चाहिए, दोनों तरफ डेल्टा लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इंटू आई एन, क्लियर। देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो प्रॉपर्टी अपने देख ली,
इक्वल टू, अब ये देखो अंदर क्या एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का फिर डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। और अपन को यदि पता हो तो k इंटू ए, यदि ये को डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो क्या आता है, k की पावर n आता है बाहर, फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ही तो होता है। तो ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है, कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू है, तो वो बाहर आएगा, तो वो आएगा डेल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और ये अंदर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, क्लियर। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अपने पास देखो दिख गया होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल आएगा अपने पास किसके, डेल्टा ए की पावर n-1। ये अपन को प्रूफ करना था, जो कि याद होने चाहिए, क्लियर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैं मार्क कर रहा हूं, तो वो तो तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा फिर समझना आगे। फिफ्थ देखो, फिफ्थ अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए, ये अपने पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। हाँ, ये अपने पास ये प्रूफ करना अपन को, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ जो अपने फर्स्ट देखा, फर्स्ट क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, बोल लो। अब देखो एक बात, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट है, ठीक है, तो एडजॉइंट ये वाला भी एडजॉइंट, ये भी एक कुछ ना कुछ मैट्रिक्स ही तो आएगा, और वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन एडजॉइंट ले रहे तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आएगा, तो ये भी तो एक इस मैट्रिक्स ही तो है। यदि अपन एक की जगह एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दे तो उससे कोई फर्क पड़ना पड़ेगा, तो रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसे रिप्लेस करने के बाद देखो क्या बन गया, एक की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन। कोई परेशानी नहीं, इतना बात समझ में आ गया। देखो अपन इसको यहाँ पे एडजॉइंट सिर्फ अकेला है, तो इस दोनों तरफ अपन ए से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फिर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। राइट हैंड साइड ए से मल्टीप्लाई किया तो ए, ये तो एक वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, इंटू ए इंटू आई एन, ठीक है। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा ऑफ ए इंटू आई एन, और अपन इसको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। राइट हैंड साइड अपने पास
डेल्टा ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ऊपर देखो, डेल्टा ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए, आई एन से मल्टीप्लाई करने पर भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस डेल्टा ए से डिवाइड कर दिया तो एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ए की पावर इधर चला जाएगा, दिया जाएगा ऊपर की पावर एन की पावर माइनस टू इंटू ए। यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन प्रूफ देखो कि प्रूफ से अपन कैसे अपन को क्लिक कर रहा है, ठीक है। हम ऐसा प्रूफ करते टाइम इसी से अपन प्रूफ करेंगे, इसी से स्टार्ट करना, ठीक है। सिक्स देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का आ गया एन माइनस वन, ठीक है, ए की पावर एन माइनस वन, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। ये तो अपने पास एक ही एडजॉइंट था, यदि अपने पास ऐसे हो सिक्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उधर आया था ए पावर एन माइनस वन आया था, तो इसमें आएगा एन माइनस वन की पावर टू, एन यहां पर ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। अब इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ भी काफी सिमिलर वैसे ही है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का प्रूफ करना, ठीक है। देखो प्रूफ देखो, अपन को अभी आया ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया था, ये आया था अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, ऐसे ही आया। तो इसमें एक को अपन रिप्लेस कर दिए एडजॉइंट ऑफ ए से, क्योंकि अपन को ऐसा चाहिए, तो ऐसा चाहिए तो अपन ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। अब यदि याद आ रहा हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए की पावर एन माइनस वन, इसी की जगह यूज कर दिया तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन। तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यही तो लाना है, ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि यहाँ पे दो एडजॉइंट आए, दो से ज्यादा आए, जैसे तीन आ जाए, तो तीन आ जाए तो वहां पे एन माइनस वन की क्यूब बन जाएगा, यदि चार आ जाए तो एन माइनस वन की पावर फोर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्यूब के लिए और लिख लो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट होगा अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का क्यूब, ठीक है। काफी सिमिलर प्रूफ ऊपर है जैसे। एट्थ पॉइंट देखो, जैसे अपन ट्रांसपोज में देखते थे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये अपने पास आता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऑर्डर रिवर्स कर देना, ठीक है। जैसे ट्रांसपोज में अपन ए बी का ट्रांसपोज क्या लिखा था, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, वैसे ही है, ठीक है। इनवर्स में भी ऐसे आएगा। नाइन्थ है मेरे पास, एक सेकंड,
एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, या पहले मैट्रिक्स से ए का ट्रांसपोज लेकर फिर एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो, वो बराबरी आता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, और लास्ट है टेंथ। टेंथ है अपने पास एडजॉइंट ऑफ के ए, ये अपने पास इक्वल आता है के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखना यहाँ पे एक के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और n यहाँ पे ऑर्डर है। और लास्ट, यदि ए अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट लेने के बाद में भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्लियर, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं तुमको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। यदि किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट अपने देखा था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। फिर अपन ने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये अपने पास आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो एक डेल्टा ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये अपन ने इंपॉर्टेंट देखा। ठीक है, अब अपन इनवर्स की बात करते हैं, ये नोट कर लो, फिर इनवर्स की बात करते हैं क्योंकि इनवर्स में इसका यूज होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं। इनवर्स हेडिंग बनाओ, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इनवर्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होगी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल और नॉन सिंगुलर, इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट if there exist a square matrix B such that A dot B या B dot A क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then B is inverse of A। B को क्या बोलेंगे, A का इनवर्स बोलेंगे यदि ऐसा होता है तो, ठीक है। A और B क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको अपन क्या बोलेंगे B इज इनवर्स ऑफ A। A क्या B क्या हो जाएगा A का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिनोट करेंगे अपन एंड डिनोटेड एज A की पावर -1। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/A, ठीक है, ये दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्लियर, इतनी बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि बी को अपन ए इनवर्स से डिनोट करेंगे, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, हमेशा क्या आएगा आइडेंटिटी, ठीक है। जिस ऑर्डर का अपन को ए होगा उतना ही ऑर्डर का क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन को बार बार यूज आएगा, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होता है, ठीक है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए इनवर्स अपने पास आता है किसके इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके इक्वल आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यह होता है अपने पास इनवर्स, जो कि याद होना चाहिए। प्रूफ भी इसका देखते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या, ये समझाता हूं मैं तुमको। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अपन प्रूफ देख सकते हैं। कैसे देखेंगे प्रूफ, एडजॉइंट यूज हो रहा है तो अपन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को लिख लेते हैं, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये अपन जानते हैं क्या होता है डेल्टा ऑफ ए इंटू आई एन। क्लियर। अब अपन को चाहिए इनवर्स, तो अपन को क्या करना चाहिए, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इंटू आई एन, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया। तो आइडेंटिटी इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वही आ जाएगा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अपने पास आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये तब होता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अब अपन कुछ नोट पॉइंट्स देखेंगे इनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, फिर चैप्टर खत्म।
सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट है नोट पॉइंट 1, if A is an invertible matrix, first here, if A is an invertible मैट्रिक्स, यदि ए अपने पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रूफ देख लेते हैं इसका। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यदि अपन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए, ये किसकी इक्वल हो गया? ए इनवर्स इंटू आई। देखिए ए इनवर्स इंटू ए आई, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स। बोलो क्लियर? सेकंड पॉइंट देखो, इफ ए इज ऑर्थोगोनल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देन इन्वर्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर नहीं है तो वो इन्वर्टेबल उसका एग्जिस्ट करेगा। इस बात को याद रखना, सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देन अपन जानते हैं यदि ऑर्थोगोनल है तो ए डॉट ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देन अपने पास आता है इसका इनवर्स किसके इक्वल आता है? ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आ जाता है। ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। अपन जानते हैं ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं? यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? आई के। ठीक है, तो क्या करो, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई एन। तो ये आई हो गया, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स के। बोलो कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आइडेम्पोटेंट के लिए बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ ए इज इन्वर्टिबल idempotent मैट्रिक्स, देन अपन चाहते हैं आइडेम्पोटेंट में क्या होता है? ए स्क्वायर ए के इक्वल आता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें आना चाहिए ए इनवर्स इक्वल टू ए इक्वल टू आई। आइडेम्पोटेंट की बात करें तो उसका इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, इसका प्रूफ अपन देख लेते हैं। आइडेम्पो का मतलब ए स्क्वायर ए के इक्वल आना चाहिए। यदि ये इसकी इक्वल आ रहा है तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर ए इनवर्स इंटू ए, तो दिस बिकम्स आइडेंटिटी एंड ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्लियर? मतलब ये आ गया ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब इनवर्स के लिए फाइंड आउट करना, तो इनवर्स में और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ए इनवर्स हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया, तो इधर से ए इनवर्स भी आइडेंटिटी आ गया। मतलब इनवर्स और ए दोनों आइडेंटिटी आ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो। मैंने अभी बोला कि यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन कि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यही लिख लो फोर्थ पॉइंट।
ए फोर्थ, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for a to be invertible. अब इज क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ 0 के बराबर नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है, ठीक है। और हमेशा कोई भी मैट्रिक्स है यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा एक कुछ ना कुछ एक यूनिक इनवर्स आएगा, ऐसे नहीं कि एक से ज्यादा इनवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट 5th पॉइंट ये लिखो, फिफ्थ एवरी invertible matrix has a unique inverse। सिक्स्थ देखो, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 2 है, वो है अपने पास ए बी सी और डी, और उसका डिटर्मिनेंट दिया अपन को 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो देन इनवर्स अपन जानते क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को साइन के साथ चेंज कर दो, डिवाइडेड बाई 1, यही अपने पास इनवर्स आ जाएगा, क्या, डी माइनस बी माइनस सी ए, क्लियर। यदि इनवर्स का फिर इनवर्स लेते हैं तो ए ही आ जाता है, जैसे ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले तो ए ही आ जाता है, ठीक है, ये अपन ने देखा। सेवंथ प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स का फिर इनवर्स ले रहे हैं तो वो एक इक्वली आ जाता है। एट्थ प्रॉपर्टी है, यदि अपन इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले या डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स ले, दोनों बराबर होते हैं। ये तो क्या है, फिक्स वैल्यू हो गई, तो वैल्यू हो गई तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यूज हो सकता है क्वेश्चन में, क्लियर। एट्थ प्रॉपर्टी हो गई, नाइन्थ इधर ही देख लो। नाइन्थ प्रॉपर्टी है, यदि अपन ट्रांसपोज लेकर फिर उसका इनवर्स ले या पहले इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10th उनका कुछ खास ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है, ठीक। 10th है अपने पास, यदि अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है d1 d2 d3 अप टू dn, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स है उनको रेसिप्रोकल में लिख दो, मतलब 1/d1 और 1/d2 ऐसे 1/d3 अप टू 1/dn, यही अपने पास
इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इलेवेंथ देख लो, 10th तक 11th। यदि अपने पास एफ बी का इनवर्स है, एफ बी का इनवर्स है, ये किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन से बात दो से ज्यादा मतलब ऐसे हो, A1 A2 A3 अप टू AN का इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ऑर्डर रिवर्स कर दो, AN का इनवर्स इंटू AN माइनस 1 का इनवर्स अप टू A2 इंटू A1 का इनवर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये सबके सब इक्वल हो जाए, A1 A2 A के इक्वल आ जाए, मतलब A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स, तो A की पावर n का इनवर्स लो, या एक का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स ये कितना हो जाएगा? ए का इनवर्स की पावर n लो, तो दोनों बराबर ही है। क्लियर? 14th लास्ट प्रॉपर्टी है, हाँ 13 तक ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी बताया उनको एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने बात की एडजॉइंट की, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। यदि अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसके डिटरमिनेंट के जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, उसका यदि अपन ट्रांसपोज लेते हैं, तो वही मैट्रिक्स क्या होता है? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है ए का, ठीक है, वो अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है? डेल्टा ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। उससे अपन ने काफी चीजें प्रूफ कर दी और वो अपन ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा इनवर्स के बारे में बात की, ठीक है। इनवर्स के बारे में बात की तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, तभी इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो अपन ने देख लिया। फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखी, अब इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद में चीजें क्लियर होंगे। जितना प्रॉब्लम्स करेंगे उस चीज से सब चीजें क्लियर होंगी, और आप भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अपन विदाउट प्रैक्टिस अपन अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा अपनी बढ़ जाएगी कि अपन को क्वेश्चन क्लिक करें, और अपन जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपनी कम प्रोबेबिलिटी है कि अपन क्वेश्चन अपन को क्लिक करें, ठीक है। तो इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरे लेक्चर में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो तो तुमको खुद से करने ही है, उसके बाद में तुम्हारे पास जो भी मटेरियल हो उसके क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, विश्वास रखो। ये अपने पास मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट बताना अपन को, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट बताना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे डेफिनेशन है उसी के हिसाब से करते हैं। पहले अपन इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखो C11 क्या आया, C11 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1, वो इवन हो गया, ठीक है। तो ये हटा दो, ये हटा दो, इसका डिटरमिनेंट
कितना गया -24। C12 कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस टाइम्स, इसको हटा दो और इसको हटा दो तो ये आएगा 35 -8। ठीक है, कितना आ गया -27। ठीक है, C13 कितना आ रहा है, इवन हो गया तो इसको हटाओ, इसको हटाओ 30। फिर अपने पास C21 वो कितना आएगा, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया तो 14 -18। और ये कितना है 121, 21 मतलब माइनस आएगा, माइनस टाइम्स 14 माइनस, तो ये आएगा अपने पास प्लस का 4। फिर अपने पास है C22 मतलब इवन हो गया, तो इसको उठाओ, इसको उठाओ तो 7 -6, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा C23 माइनस टाइम्स C23 माइनस टाइम्स C23 ये आ जाएगा, तो इसको उठाओ, इसको उठाओ तो 6 -4 कितना आ गया -2। फिर अपन C31 निकालो, C31 इसको उठाओ, इसको उठाओ 8, C32 माइनस टाइम्स C32 इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाया तो ये 4 -15, तो ये कितना आ रहा है प्लस का 11। C33 ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको उठाओ, इसको उठाओ तो -10। एक बार चेक करना, -24 -27 34 1 -2 8 11 -10। ठीक है, तो अपने पास एक कोफैक्टर्स आ गए, तो अपने पास एडजॉइंट क्या हो जाएगा, जो कोफैक्टर्स बनेंगे, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेंगे उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। तो इधर आएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23, यहाँ पे आएगा C31 C32 C33, तो यही अपने पास ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी एडजॉइंट हो जाएगा। कितना -24 -27 30, ओ सॉरी हाँ सही लिखा, ठीक है 4 1 -2 8 11 -10, ये इसका आंसर होगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो लेकिन कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if A and B are square matrices of order 3, ऑर्डर 3, ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है 2, सॉरी -2, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी है अपने पास 1, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ
ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, इसका भी डिफाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ये अपने पास क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट में याद आ रहा हो तो इनको अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। और अभी याद आ रहा हो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और इसको ऐसे कैसे रख लो थोड़ी देर के लिए, और इसको भी थोड़ा ऐसे ही रख लो। यदि याद आ रहा हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। बोलो समझने में कोई दिक्कत? तो ये अपने पास इसको लिख सकते हैं 1/a का डिटरमिनेंट ये, ठीक है, इंटू इसको लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स की पावर n-1, n-1 का मतलब 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर 2। को डाउट क्लियर? तो यहां से देखो ये हो गया -12, ठीक है, इंटू इसको लिख दिया 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू इसको अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट वैसे यदि किसी कांस्टेंट को बाहर लाता है तो वो उसकी पावर में आता है, ठीक है। तो k की पावर n, तो इसको लिख देंगे अपन 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब उसको लिख देंगे डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2। बोलो समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से आंसर आना चाहिए -12, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना दिया 1, तो 1 हो जाएगा, इंटू 8 इंटू -12 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 -8, इसका आंसर आना चाहिए -8। बताओ कोई डाउट हो तो देखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर ही देता हूं। देखो बोला है कि ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिसका ऑर्डर कितना है 3, और डिटरमिनेंट ऑफ कितना दिया -2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी दिया 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अपन अभी जानते हैं कि डिटरमिनेंट में यदि ऐसा लिखा हो दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट है तो अपन पहले उन दोनों का डिटरमिनेंट ले फिर मल्टीप्लाई कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपन ने अलग अलग लिख दिया इनको, ठीक है, अलग अलग लिख दिया। अभी अपन जानते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, तो उसको लिख दिया 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको अपन जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ ए की पावर n-1, तो इसको लिख दिया बी इनवर्स की पावर n-1 में 2, और इसको लिख दिया 2 इनवर्स की पावर 2। अब अपन जानते हैं कि ये वाला सेम ही है तो इसको लिख दिया, ठीक है, ऐसे। अब इसको अपन डिटरमिनेंट में से किसी कांस्टेंट के को बाहर लाते हैं, ठीक है, तो क्या आता है k की पावर n टाइम्स बाहर आता है, ठीक है। तो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया, उसका स्क्वायर है तो उसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर?
आंसर -8। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ एज 2, डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू 3 और डिटरमिनेंट ऑफ c इक्वल टू 5, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर b इंटू c इनवर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मतलब अपन को इसका वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी इनवर्स। इसको लिख दिया ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी इनवर्स। क्लियर? तो इसको अपन लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसको अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ सी का इनवर्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना 3 इंटू 1/c मतलब 1/5, तो 12/5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी, कुछ मच्छर काट गया यार। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ a/2, ठीक है। a/2 का अपन को इनवर्स निकालना है मेरे भाई। अपन यदि इनवॉल्यूटरी बोल दिया मतलब इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर क्या है अपने पास, ये अपन देख चुके हैं, हाँ, लेकिन अब अपन को इनवर्स पूछ रहा है, इसका मतलब a/2 का इनवर्स पूछ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ a/2 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a/2। यदि याद आ रहा हो तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ के ए, ये क्या आया था k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो यहां से ऊपर से अपन लिख दिया 1/2 इंटू 1/2 की पावर, अब इस ऑर्डर की बात नहीं की, एज इनवर्टेबल मैट्रिक्स, देन फाइंड दिस। हाँ, इसका अपन ऑर्डर नहीं पता तो n मान लेते तो n-1 आ गया, और इधर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट में से यदि अपन कांस्टेंट को बाहर लाते हैं तो डिटरमिनेंट की जितना ऑर्डर होता है उसी की पावर बाहर आती है, तो 1/2 की पावर n
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बताओ वो डाउट, ठीक है। हाँ, तो ये अपने पास क्या हो गया, 1/2 n कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/2 का 2 टाइम्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही किसके इक्वल आ गया, 2a इनवर्स के, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा। यही तो निकालना है। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट the matrix, prove that the matrix A satisfies a square minus 4a plus identity equals to null matrix using it, find a inverse where a इक्वल्स टू है अपने पास 2 3 1 2। देखो अपन को बोला कि अपन को प्रूफ करना मैट्रिक्स ए जो सेटिस्फाई कर रही है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 यूजिंग इट, ठीक है। और अपन को ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन तुम जब आईआईटी के फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री सेम में तुम जाओगे तब वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन तुमको जरूर पूछा जाएगा जिसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करवाएगा। यही कॉन्सेप्ट दोबारा आता है वहां पे, ठीक है, कि इसको यूज करते हुए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या केलर हैमिल्टन थ्योरम वहां पे पढ़ाया जाता है, तो उसको यूज करते हुए अपन को इनवर्स निकालना रहता है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो देखो अब वहां पे क्या होता है, पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, तो वहां पे अपन को जैसे बोलेगा उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज वो 0 मार्क्स देते हैं, ठीक है। तुम यदि आंसर करेक्ट निकाल दिया किसी अदर मेथड से तो वो वहां पे तुम्हारा नहीं देखते हैं, ये जो एग्जामिनर बोला कि इसी मेथड से करो तो वैसे करना होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में अपन ऑब्जेक्टिव में तो अपन कैसे भी अप्रोच करके आंसर निकालना हो, आंसर निकालना रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में अपन ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे प्रूफ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ठीक है। तो यदि याद आ रहा हो मैंने बताया था केलर हैमिल्टन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो देखो क्या बन रहा है इस यहां से, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 4x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 4 माइनस 3 सॉरी 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको ए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, ये तो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब अपन को इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स फाइंड आउट करना है तो अपन को क्या करना चाहिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बोलो ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, तो आई इंटू ए आई हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। निकालना क्या है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अपने पास क्या आएगा 4i माइनस ए, तो यहां से निकाल ही देते हैं, तो यह आ जाएगा 4i माइनस ए, मतलब ए इनवर्स आ गया अपने पास 4
0 0 4 माइनस ए कितना था 1 2 2 3, तो अपने पास आना चाहिए इनवर्स से 2 -3 -1 2, यही आंसर होगा 2 -3 -1 2। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम, मैट्रिक्स की लास्ट प्रॉब्लम है ये। लेक्चर आई थिंक लंबा खिंच गया, लेकिन अभी चैप्टर खत्म ही हो रहा है इसलिए एक साथ ही करवा दिया। ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इस बात का आप विश्वास रखना। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स ए satisfying the equation। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इक्वेशन अपने पास 2 3 2 1 इंटू ए इंटू -3 2 5 -3 इक्वल्स टू -2 4 3 -1। ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इसको अज्यूम कर लो कि ये मैट्रिक्स बी है, ये अपने पास सी है, और इसको अपने अज्यूम कर लो डी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बी ए सी इक्वल टू डी। अब देखो अपन को ए फाइंड आउट करना है, तो ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, बी हटना चाहिए, सी हटना चाहिए। ये कैसे हटेगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बी इनवर्स से फ्रंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इंटू सी इक्वल टू, इधर भी फ्रंट में मल्टीप्लाई होगा बी इनवर्स इंटू डी। क्लियर। अब अपन को यहां से ये तो हट गया, गायब हो गया, तो ये अब अपने पास बन गया ए इंटू सी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी। अब देखो सी को और हटाना है, तो सी कब हट सकता है, जब अपन बैक में मल्टीप्लाई कर दे, मतलब सी इंटू सी इनवर्स, तो उधर भी बैक में मल्टीप्लाई होगा पीछे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया वन, सॉरी आइडेंटिटी। तो ए इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, बी इनवर्स इंटू डी इंटू सी इनवर्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखे ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, तो ये अपने पास आना चाहिए ए इक्वल टू, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो तो सेम ही है, फिर इनको माइनस साइन से कर दो, ये इसका एडजॉइंट हो गया, और उसी को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है 4 -3 1 इंटू डी। डी तो यही है, क्या है -2 4 3 -1 इंटू इनवर्स ऑफ सी, इसका इनवर्स। डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स करो, सॉरी इंटरचेंज करो, तो -3 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो, -2 -5। ठीक, उसी को इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करो, तो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है इसका 9 -10 -1। तो यहां से ए आ रहा है अपने पास माइनस टाइम्स, अब कर लो सिंप्लीफाई, क्या है -4 -3 -7 8 8 + 1 9
6 + 6 12, -12 -2 -14। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3 -2। हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप खुद से बना सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी। अब इसको इससे क्या तो ये आना चाहिए, 7 × 21, 9 × 5 = 45, 45 - 21 कितना हो गया, 24, माइनस का प्लस का 14, माइनस का 27, तो माइनस का 13, 12 × 36, 14 × 5 = 70, तो 34। ये हो जाएगा 12 × 24, माइनस का 14 × 14 = 42, 42 - 24 कितना हो गया, यही है ए। माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो 24 से 13, -34 -18, यही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे अपना मैट्रिक्स खत्म होता है। उसके बाद में अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद भी अपन बात करेंगे सर्कल, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। और एक बात और कि जो जो मैं क्वेश्चंस क्लास में करवा रहा हूँ उनको प्रॉपर नोट्स में लिखना है, और उनका एक बार बिना देखे उनको सोल्व करने की कोशिश करना है। यदि फिर कहीं पे अटक जाओ तो फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपरेशन के कुछ तरीके होते हैं जो कि तुमको फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।